सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी। आप सबको अमृता का नमस्कार। म्यूजिक का स्वर में आप सबका स्वागत है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रही हूँ कि मेरा ही सवाल था, मैंने पूछा था कि संगीत कौन सीख सकता है। और सिर्फ ये मेरा ही सवाल नहीं है, ऐसे कई पेरेंट्स जो मेरे पास आए हैं अपने बच्चों को लेकर के मुझसे अपनी दिल की भावनाओं को शेयर की हैं कि उनके बच्चे म्यूज़िक गाना चाहते हैं, या पेरेंट्स की खुद की बहुत इच्छा है कि बच्चा गाना गाए। आजकल रियलिटी शो में बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, तो बच्चा को 5-7 साल से ही गाने के लिए दे दिया जाए, जो भी है। तो गाना कौन सीख सकता है, ये सवाल था मेरा। मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले अपने कुछ एक्सपीरियंस में शेयर कर लूँ। ऐसे कई पेरेंट्स मेरे पास आए हैं एज मम्मी पापा होने के नाते। वो लोग मुझे पूछे हैं कि मैम मेरे बच्चा गा पाएगा ना, या आप देखिए ना थोड़ा सा गा ले तो बहुत अच्छा लगेगा, या कितने दिनों का कोर्स है मैम, कितना टाइम लग जाएगा, हम लोग को समझ में नहीं आता। म्यूज़िक बच्चा को बहुत मन है, गाना सुन करके गाने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ एक छोटा बच्चा को लेकर के जो पेरेंट्स आए हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बच्चे भी आकर के मेरे पास ये सवाल करते हैं कि मैम मैं गाना कितने दिनों में सीख जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं कितने दिनों में हम लोग हारमोनियम बजा लेंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख जाएंगे, दिस एंड दैट। और ये गाना गाना नहीं भी आया तो मैम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। कंफ्यूज रहते हैं पेरेंट्स कि मेरे बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो शायद बगल वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा गाता है पड़ोसी का, लेकिन मेरा बच्चा नहीं गाता। तो ये समस्या है, और ये समस्या मोरलेस अगर देखा जाए तो 80% के मन में धारणा है कि बच्चा क्यों नहीं गाता या म्यूज़िक सीख लेगा शायद। सबसे पहले मैं बताऊं 2-4 पॉइंट, जो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि म्यूज़िक अगर सब्जेक्ट के रूप में आप देखें, म्यूज़िक को आप सब्जेक्ट के रूप में बहुत जन नहीं देखते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हर बच्चा में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की ताकत क्यों नहीं होती, या उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स ही पढ़ेंगे, या कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्ट्स में बहुत अच्छा होते हुए भी साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए भी कॉमर्स पढ़ता है, या किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को बता दूं कि म्यूज़िक भी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, और कुछ गलत धारणाएं मन से निकाल दें कि मेरा बच्चा जहाँ भी जाएगा तो गाना सीख ही लेगा, गा ही लेगा, या बजा ही लेगा इंस्ट्रूमेंट। ये धारणा निकाल दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक की कड़वी सच्चाई यही है कि म्यूज़िक सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसको तय करेगा कौन? आप ऐसा कहते हैं कि चलो सब्जेक्ट में मार्क्स मिल गए, तो हमको पता चल गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में बच्चा अच्छा नहीं किया तो चलो भाई आर्ट्स ले ले, या आर्ट्स में अच्छा नहीं किया, साइंस सब्जेक्ट में अच्छा है तो साइंस ले ले, या ध्यान रहे तो वो बहुत बात की बात है। लेकिन संगीत एक ऐसा चीज़ है, मैं अपने पहले सवाल का उत्तर दे रही हूँ कि कौन म्यूज़िक सीख सकता है, कौन गाना सीख सकता है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। आज का सवाल यही है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो टीचर्स गाना सिखाती हैं, हमारे जमशेदपुर में तो बहुत ही छोटी सी शहर है, ये पूरे विश्व का बात मैं कर रही हूँ, जहाँ म्यूज़िक टीचर्स सिखाते हैं वहाँ पर सबसे पहला ऑडिशन लिया जाता है। एक इंसान टीचर बन के बैठा है जो गाना गा सकता है या गा सकती हैं, और वे ऑडिशन लेना चाहते हैं बच्चे का। इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट कि बच्चा के गले में सुर है कि नहीं। अब आप कह सकते हैं कि
बच्चे के गले में सुर कैसे होगा, स्टार्टिंग में ही कैसे पता चलेगा कि वो, तो कैसे पता चलेगा, उसी लिए टीचर है का ऑडिशन है। ऑडिशन के लिए लाइंस पढ़ते हैं रियलिटी शो में, आपने देखा होगा। तो बच्चा को जब आप सिखाने आए तो ऑडिशन तो टीचर लेगी। और रहा प्रश्न कि संगीत कौन सीख सकता है, तो मैं बता दूं कि 70 to 80% डेटा बताता है कि गाना जो है, गाने के स्वर का जो पहचान वो गॉड गिफ्टेड होता है, हेरिडिटरी आती है, जेनेटिक है। ये 80% स्टूडेंट्स के साथ है। बाकी 20% में ऐसे लोग हैं जो जिनको तराशने से शायद उनको सही गाइड करने के बाद वो तैयार हो जाएं, उनकी वॉइस जो है। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ऐसा ना हो, लेकिन मोस्टली जेनेटिक ही आती है। गॉड गिफ्टेड होता है वॉइस, सुर का नॉलेज जो है, स्वर का नॉलेज, सुर का नहीं, स्वर का नॉलेज। सुर तो ट्यून होता है, स्वर जो 12 स्वर, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक के CD, EF, G टोनिक सोल्फाई बताएं या सारेगामा पधानिसा, उसकी गायन देखा जाता है। एक बच्चे को, जब छोटा बच्चा आता है हमारे पास, तो मैं उसको कोई भी गाना गाने के लिए कहती हूँ, जैसे मैं नेशनल एंथम पूछती हूँ मात्र, कि हो सकता है कि छोटा बच्चा को नेशनल एंथम आए। तो कोई भी टीचर के पास आप जब जाएं, म्यूजिक टीचर के पास, तो सबसे पहले टीचर ऑडिशन इसीलिए लेंगी या लेंगे, कोई जेंट्स पर्सन होंगे तो वो परख करेंगे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपका बच्चा गाना गाने के काबिल ना हो। कोई होता है कि बहुत छोटे से काबिल, वो कैसे है, मैं ये सब प्रश्न में बाद में आऊंगी। मेरा पहला सवाल था कि संगीत कौन सीख सकता है। तो संगीत या तो हेरिडिटरी अगर आया तो 80% लोग तो संगीत मतलब स्वर का जो नॉलेज है वो इनबॉर्न लेकर के आते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको ऑडिशन देने की ज़रूरत है, उनके गुरुओं के पास जाकर के, कोई टीचर के पास, और टीचर अगर बताएं कि हाँ सही में तुम्हारे गले में स्वर का नॉलेज है और मैं तुम्हें गाना सिखा के तैयार कर सकता हूँ, तो आपका बच्चा हो सकता है वो टीचर के भरोसे वो तैयार हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी पेरेंट को दुखी नहीं होना चाहिए अगर टीचर बोले कि इससे गाना नहीं होगा। इसीलिए टीचर्स हम लोग ऑडिशन लेते हैं। पेरेंट्स को मैं बता रही हूँ, ऑडिशन हम लोग लेकर के ही बच्चा गा सकता है कि नहीं उसका लेते हैं। अगर बच्चा गा सकता है तो एक टीचर के कान इतने तैयार होते हैं, हम लोग तानसेन नहीं बाद में बने, पहले हम लोग कानसेन बने हैं। तो टीचर ही बताएगी कि आपका बच्चा गा सकता है कि नहीं गा सकता है। अननेसेसरी कि मेरा पड़ोसी का बच्चा अच्छा गाता है तो मेरा बेटा या बेटी क्यों नहीं गा सकते ये लोग, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला प्रश्न का जवाब था कि 80% जो बच्चे हैं वो गॉड गिफ्टेड वॉइस लेकर के आते हैं और बाकी 20% के गले में अगर स्वर है तो टीचर उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल का जवाब था कि संगीत कौन सीख सकता है, हु कैन लर्न द म्यूजिक। तो गलतफहमी का शिकार बिल्कुल ना हो और फ्री होकर के पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप म्यूजिक टीचर के पास जाएं अपने बच्चों को लेकर के। अगर टीचर को सही लगता है कि आपका बच्चा गा सकता है या आपकी बच्ची गा सकती है तो आप जरूर वहां पर एडमिशन कराएं, लेकिन पहले ऑडिशन देना ना भूलें। नमस्कार।